नमस्कार मित्रों। श्री कृष्ण ने पांडवों को भीष्म प्रतिज्ञा से बचाने का उपाय। महाभारत का युद्ध, चारों ओर रक्त की नदियां, रणभूमि में गूंजते शंख और गद्य ध्वनि, हर दिन का एक नई चुनौती, हर दिन एक नई बलि। और इस दिन की ये चुनौती भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। भीष्म वो योद्धा जो अपराजय था, जिसने इंद्र, परशुराम जैसे महायोद्धा को भी अपने शौर्य से प्रभावित किया। उसकी प्रतिज्ञा थी, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का आजीवन रक्षक रहूंगा और जिससे और हस्तिनापुर का ध्वज हो वहां मेरी विजय होगी। युद्ध पहले 10 दिनों में पांडव सेना के हजारों योद्धा भीमों के बाणों से धराशायी हो चुके। अर्जुन जैसे योद्धा भी उनकी सामने खुद को असहाय पा रहे थे। द्रौपदी की चिंता, द्रौपदी अपने सूर्य पतियों को रोज घायल होते देख रही थी। उसका हृदय छलनी हो चुका था। वह जानती थी कि जब तक भीष्म रणभूमि में है पांडवों की विजय असंभव है। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं श्री कृष्ण के मार्गदर्शन मांगूंगी। श्री कृष्ण का आगमन, रात्रि का समय, पांडव शिविर में मौन पसरा हुआ था। द्रौपदी अपने अश्रु पोंछते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंची है और बोली, कान्हा, आपके रहते मेरे स्वामी का बार बार घायल हो रहे। भीष्म पितामह को कौन रोक सकता है? वो तो अपने वचन में बंधे, पर उनकी प्रतिज्ञा पांडवों के लिए मृत्यु बन गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, पांचाली, हर योद्धा के पास एक कवच होता है और वह कवच केवल लोहे का नहीं बल्कि उसके मन का है, उसके धर्म का है, उसकी प्रतिज्ञा का होता है। भीष्म का कवच है उनकी गुरु भक्ति और नारी के प्रति उनकी मर्यादा। यदि यह कवच भेद दिया जाए तो उनका शौर्य भी विवश हो जाएगा। गुप्त उपाय। द्रौपदी आश्चर्य से देख रही थी। कान्हा, वो उपाय क्या है? कृष्ण ने कहा, भीष्म ने जीवन पर ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने कभी किसी स्त्री के प्रति अनादर नहीं किया है। यदि तुम उन्हें अपनी ममता और श्रद्धा से बांध लो तो वह तुम्हारे पतियों के प्राण नहीं लेते। कल युद्ध भूमि में जाओ, भीष्म के सन्मुख खड़ी हो जाओ और उनसे कहो, पितामह, मेरे पतियों को अपने पुत्र समान समझिए और उन्हें आशीर्वाद दिए। उनका हृदय पिघल जाएगा और वो पांडवों के विरुद्ध अपनी प्रतिज्ञा में गिर देंगे। युद्ध भूमि का दृश्य। अगले दिन युद्ध के बीच द्रौपदी साहस के साथ रथ से उतरती और भीष्म पितामह की ओर बढ़ी। रणभूमि में अचानक शांति छा गई। भीष्म ने आश्चर्य से पूछा, पांचाली, इस रणभूमि में क्यों आई हो? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, मैं आपको प्रणाम करने आई हूँ। आप मेरे स्वामियों को शत्रु नहीं, उनके पिता तुल्य। आपकी बाण वर्षा मेरे पतियों को घायल कर रही है, पर मैं जानती हूँ कि आपके हृदय में भी अभी भी करुणा है। उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। भीष्म की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धनुष नीचे रखकर और बोले, पांचाली, आज से मैं पांडवों के प्राण नहीं लूंगा। मैं केवल धर्म की रक्षा करूंगा, न कि अपने अहंकार की। नमस्कार। प्रेरणा। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है, विजय केवल बल से नहीं, बुद्धि से और करुणा से भी मिलती है। कभी कभी सबसे कठोर हृदय भी प्रेम और सम्मान से पिघल सकता है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और सही रणनीति से उनका बदला ले जा सकता है। युद्ध की दिशा बदल गई और श्री कृष्ण का ये उपाय पांडवों के विजय की नींव बन गया। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @mythology भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी भारत चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। नमस्कार।